सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हो चुकी हूँ मैं रेडी, कहीं जाना है हमें, सामने बुला हुआ है कथा का और शाम को पार्टी है हमारी। आज उनकी लड़की का जन्मदिन है तो उसी पार्टी में हमें जाना है। तो घर के सारे काम कर लिए हैं और अभी मुझे जाना था तो मैंने कहा चलो ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ देखिए और सब कुछ बना दिया, हाँ कर लो। और सब कुछ बना दिया है मैंने, जैसे कि मतलब खाना बना दिया है, क्योंकि जब आपको पता है ना कथा पूजा वो जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, कोई टाइम उसका फिक्स नहीं होता है कि कब शुरू होगा कब ख़त्म होगा। तो आज जो है सब चीज़ बना दी है। ये देखिए आलू की भुजिया बना दी है बच्चों के लिए और यहाँ पे बना लिया है गट्टे की सब्जी। ये देखिए गट्टे की सब्जी हमारी बन चुकी है। यहाँ पर बन चुका है दाल हमारा, ये देखिए, और चावल जो है यहाँ पे धुल के रख दिया है, जब आ जाऊँगी तब फिर बनाऊँगी चावल। और रोटियाँ वगैरह सब कुछ बना दिया है और नाश्ता भी हो चुका है हमारा। ये देखिए यहाँ पे देखिए रोटियाँ भी बन गई हैं। तो बस मैंने जल्दी से बना लिया था, इसलिए ना क्योंकि जल्दी से ये सोच के बना लिया था कि अगर वहाँ लेट हो जाएगा तो फिर मुझे टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे अभी घर पे खाना बनाना है। और हस्बैंड गए हैं अभी छत पर, बताती हूँ आप सभी को किस लिए। हस्बैंड गए हैं छत पर नहाने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो चाय पिला देती हूँ फिर जाती हूँ। वैसे तो 9 बजे का ही हुआ था और 10:30 हो चुका है। झगड़ा नहीं करो, यहाँ दोनों का झगड़ा शुरू है। ये लोग का झगड़ा पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चाय बना देती हूँ और फिर मैं चली जाऊँगी क्योंकि लेट हो रहा है। पंडित जी आ चुके हैं। पंडित जी थोड़ा लेट ही आए, आप सभी को पता है पंडित जी लोग होते हैं वो लेट आते हैं। अगर 9 बजे का कहीं जाना है कथा पूजा में तो हम लोग लेडीज़ लोग 10 बजे ऐसे करके जाते हैं क्योंकि पूजा पाठ में लेट हो जाता है। तो चलिए अभी बनाते हैं चाय और चाय हमारी बन जाएगी फिर मैं चली जाऊंगी हस्बैंड को देके चाय। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छी हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पे आए हैं और आते हैं पर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ और मेरे वीडियो लाइक कर दीजिए मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो। और अगर बहुत अच्छे लगे हों तो अपने फैमिली मेम्बर में, अपने रिलेटिव में मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मेरी कुछ हेल्प हो सके। प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट करिए मुझे। और यहाँ पे देखिए आ गई हूँ मैं सामने वाली भाभी के घर, बस जस्ट घर के सामने मेरे हैं ये। और यहाँ पे पूजा जो है वो शुरू हो गया था तो यहाँ पे देखिए गीत हो रहा है। जानती हैं इस समय तो ऐसा पहन लीजिए साड़ी, चाहे नहीं अंदर। थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था क्योंकि हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा बस लेट हो गया था। बस जैसे ही आई तो थोड़ा सा मतलब कहानी, मतलब वही जो सत्यनारायण भगवान की कहानी होती वही कहानी हुई, फिर आरती हुई, फिर मैं अपने घर आ गई थी। फिर सभी को डिनर उनर करा दिया था और फिर हम लोग सो गए थे दोपहर में थोड़ा सा, क्योंकि जब सुबह उठ जाइए ना तो आँखें जो हैं वो भरी भरी सी रहती हैं और रात में लेट सोती भी हूँ तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो इसी वजह से आँखें थोड़ी सी भारी भारी लग रही थी तो सो गई थी। और यहाँ हो चुका है शाम और यहाँ पे देखिए झाड़ू से जितने भी गंदगी है उस सब मैं झाड़ू से निकाल लूँगी, क्योंकि अगर ये झाड़ू से मैं बाहर नहीं निकालती ना तो ये सारे घर में रह जाते। और घर में जब भी आप चलते ना, मतलब आप नहीं मैं चलती तो पूरे पैर में मेरे बहुत मतलब गंदा फील होता। तो इसीलिए जब भी नई झाड़ू आती है ना तो मैं इसी तरह से कंघी ले करके अच्छे से, जैसे हम लोग बाल को अपने झाड़ते हैं ना उसी तरीके से झाड़ के सारा जो उसमें डस्ट रहता है ना वो सब निकाल लेती हूँ। और सारा डस्ट फेंक दिया है, घर में लग गई है, पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है। और यहाँ पे बर्तन थे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बस दोपहर में बस खाना खाने के बाद से थोड़ा सा नींद आ रहा था, क्योंकि सुबह ही उठ गई थी। आज बहुत जल्दी उठी थी क्योंकि भाभी के घर 9 बजे का बुला हुआ था, तो बस इसी वजह से और जल्दी उठी थी
कि जल्दी से खाना वगैरह बना लूँगी। मंदिर भी मुझे जाना था शिव जी के, वहाँ से आऊँगी फिर इनके यहाँ जाना है। पर भाभी के यहाँ कथा जो है वो लेट शुरू हुआ, 11 बजे से शुरू हुआ, लेकिन मैं तो तैयार हो गई थी 10 ही बजे से। 9:30 बजे तक मैं बिल्कुल रेडी थी जाने के लिए और 10:30 बजे मैं निकल गई और 12:30 बजे तक जो है कथा हुआ था। मैं गई थी तो अभी दूसरा अध्याय जो है सत्यनारायण भगवान की कथा का शुरू हुआ था, तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा थकान लग गया था। तो बर्तन जो था वो सिंक में पड़ा ही रह गया था, तो बर्तन भी धो लिया है। और यहाँ पे बहनों का फ़ोन आ गया था तो बात कर रही थी। अब फिर शाम हो चुकी थी तो मैंने कहा कि लाइट है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है कि लाइट कब चली जाएगी। बाबू का कपड़ा जो था वो प्रेस नहीं था, धुला था कल ही, तो प्रेस नहीं था। तो मैंने कहा लाओ तुम्हारा कपड़ा मैं प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि लाइट कब चली जाएगी कुछ भरोसा नहीं है। और वैसे तो इन्वर्टर है, लेकिन इन्वर्टर से मैं कपड़े जो है वो आयरन नहीं करती हूँ, लाइट रहता है तभी ये सब काम करती हूँ। तो यहाँ पे बाबू का कपड़ा जो है वो प्रेस करके रख दूँगी, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा तो बाबू भी रेडी हो जाएगा। और जो भाभी हैं उनके यहाँ केक जो है 7 बजे ही कट गया था, हम थोड़ा लेट पहुँचे थे और मुझे लगा कि आराम से चलेंगे, पर वो उन्होंने बोला था कि 7 बजे केक मैं कटवा दूँगी, क्योंकि उनके घर पे ना दूर दूर से गेस्ट आए थे जिनको जल्दी जाना था, इसी वजह से उन्होंने केक जल्दी कटवा दिया। और यहाँ पे सारा घर का काम मैंने निपटा लिया है, जो शाम का हमारा काम होता है, जैसे झाड़ू, बर्तन, छत के पौधों में पानी डालना, कपड़े फोल्ड करना, ये सारे काम मेरे हो चुके थे। और बाबू को मैंने रेडी कर दिया। छवि भी अपना ऊपर का टॉप जो है वो पहन ली है, पर उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी और रियल में गर्मी बहुत उमस वाली गर्मी थी। मैं बता नहीं सकती आप सभी को कि गर्मी जो है वो कैसी थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि वही लाइट वाला काम जो पहले मुझे लगता है कर लूँगी, तो लाइट था तो यहाँ पे मैंने कहा कि लाओ थोड़ा सा बाल को स्ट्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सीधे बाल बहुत पसंद है, पर मेरे बाल जो हैं हल्का हल्का करली हैं। अब मेरी बेटी के बाल जो हैं वो कर्ली स्ट्रेट हैं, तो उसे करली बाल पसंद है। बस वही है कि जो जिसके पास होता है उसको उससे ज़्यादा चाहिए होता है, तो बस यही स्ट्रेट कर लूँगी बालों को। यहाँ पे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सिल्की से बिल्कुल सीधे से। तो इसीलिए मैंने कहा कि लाओ हल्का हल्का स्ट्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे मैं जल्दी नहीं करती हूँ। जब कहीं आना जाना होता है पार्टी वगैरह में ना, तो ही मैं बाल को स्ट्रेट करती हूँ, वरना दिन में तो मतलब डेली जो है वैसे ही बाल मेरे रहते हैं। और घर में जैसे कि कोई फेस्टिवल भी है, तीज त्यौहार, तो उस पर भी ऐसे रहते हैं। जब कहीं जाती हूँ तभी अपने बालों को स्ट्रेट कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए अपने बालों को स्ट्रेट कर दिया है, छवि देखिए सीधा कर रही है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो बना लूँगी अपने बाल का पोनी नहीं, बस ऐसे ही जूड़ा टाइप का बना लूँगी। और छवि का बाल जो है मुझे बांधना है, तो छवि यहाँ पे कपड़े पहन के रेडी हो जाएगी और छवि के बाल भी जो है मैंने बांध दिए हैं। अब मैं फ्री हूँ इन लोगों से कि ये लोग तो दोनों तैयार हैं, अब मुझे तैयार होना था। तो सबसे पहले पहन लूँगी साड़ी, और गर्मी है तो मेकअप बहुत ज़्यादा मुझे करना नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर गर्मी थी और मुझे लग रहा था कि उनके घर में कैसे हम लोग जाएंगे, क्या होगा, पर सब मैनेज हो गया। और यहाँ पे देखिए साड़ी डाल लिया, आज ग्रीन वाली ये साड़ी पहन ली थी, क्योंकि ये साड़ी भी एक ही बार पहनी थी और ये साड़ी दीदी की थी मेरी, और मैंने उससे मांग लिया क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत पसंद थी। जब दीदी के पास देखी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा दीदी ये साड़ी मुझे दे दो। तो बस ये साड़ी पहनने पे ना बस हल्का हल्का सा फील होता है, ये बहुत लाइट वेट साड़ी है। तो मैंने कहा चलो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लाइट वेट वाली साड़ी पहन लेती हूँ। और ये नेट वाला ब्लाउज पहनूँगी जो बिल्कुल हल्का सा है, जो मुझे चुभ भी नहीं रहा है और मुझे बहुत अच्छा भी फील हो रहा है। इस साड़ी को पहनने के बाद हैवीनेस नहीं लग रही है, जैसे होता है ना बहुत साड़ी पहन लीजिए तो लगता है हैवी सा, आज कुछ मैंने पहन लिया है तो ऐसा नहीं हो रहा था। और छवि से बोल दिया था कि छवि चूड़ियाँ दे दो, बाहर आप देख सकते हो कि अंधेरा हो चुका है, 7:30 हो गया था। और जब मैं उनके घर पहुंची थी ना तो केक कट चुका था, बस वही सब लोग अपना अपना फ़ोटो जो है वो खिंचवा रहे थे। तो यहाँ पे अंदर में इतना उमस है ना, अंदर वाले रूम में बस साड़ी डाली अपने ऊपर और फिर सीधे चली आई बाहर। मैंने कहा कूलर खोल दो, कूलर के आगे ही मैं तैयार होंगी। तो देखिए दोनों बच्चे भी यहीं पे आ गए हैं, तब से बोल रही थी इन लोग को ना कि तुम लोग रेडी हो जाओ, मैं रेडी होंगी तो कोई लोग आना मत। लेकिन ये देखिए यहाँ पे जब मैं तैयार हो रही थी ये सब भी आ गए हैं। तो पाउडर छवि को दे दिया है, वो लगा ली है। अब मैंने लगा लिया था मॉइस्चराइज़र, और फाउंडेशन घर में रखा हुआ था तो बस फाउंडेशन लगा लूँगी और पाउडर लगा लूँगी, बस यही मेरा फेस पे मैंने अप्लाई किया है। और सिंदूर लगा लूँगी, लिपस्टिक और आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रो को हल्का हल्का सेट कर लूँगी। और यहाँ टैटू पे बहुत दिनों से मैं क्रीम नहीं लगा रही हूँ, जो क्रीम उन्होंने दिया था। तो बस बाबू बोल रहा था कि मम्मी आप टैटू पे क्रीम लगाना भूल गई हैं, तो वही मैंने क्रीम लगा लिया है। और यहाँ पे मेरा मेकअप जो है वो हो चुका है। और छवि यहाँ पे देखिए अभी पैंट नहीं पहनी है, बस बोल रही है कि मम्मी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं कैसे पैंट पहनूँ।
और यहाँ पे देखिए मैं कुछ इस तरह से तैयार हुई थी। तो आप लोगों को दिखा रही थी कि खुले बाल अच्छे लगेंगे मेरे, कि बस क्लेचर लगा लूँ। गर्मी था तो खुला बाल मैं करके जाती, ऐसा नहीं है कि मैं खुला बाल करके नहीं जाती हूँ, पर गर्मी को देखते हुए ना मैंने कहा कि चलो क्लेचर लगा लेती हूँ, बाल खुले भी रहेंगे और क्लेचर से पूरे पैक रहेंगे तो फेस पे नहीं आएंगे, तो गर्मी जो है उतना ज़्यादा नहीं महसूस होगा। तो बस एक छोटा सा क्लेचर लगा लिया है। पीछे से देखिए बाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, और मुझे ऐसे ही बाल बहुत पसंद है। और यहाँ पे हो चुकी हूँ रेडी। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके आप सब बताइएगा। मेरा ये है फाइनल लुक मेकअप हो जाने के बाद। और ये मंगलसूत्र मैं भूल रही थी तो बाबू ला के दे दिया, मंगलसूत्र भी पहन लिया है और मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। बच्चे भी रेडी हैं। घर में पीछे मतलब सीढ़ी के नीचे वो सब दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है, छत का करवा दिया है बाबू से बंद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं रेडी, और बाल से मुझे पीछे दिख नहीं रहा है, बाल मेरा कैसा दिख रहा है आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरा बाल जो है वो स्ट्रेट लग रहा है या नहीं। मुझे स्ट्रेट बाल बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मेरे बाल हैं कर्ली। जिसके पास जो होता है ना उसको वो नहीं पसंद होता है, ये चीज़ तो है। मेरे पास कर्ली बाल है तो मुझे कर्ली बाल नहीं पसंद है। और यहाँ पे आज वेयर किया है मैंने ये ग्रीन कलर की साड़ी, और हल्का फुल्का सा अपना मेकअप कर लिया है। और कैसी लग रही हूँ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लगी आप सभी को। और मेरा मेकअप तो शेयर किया नहीं आप लोगों से, बस सिंपल सा है। क्रीम लगाया है, पाउडर लगाया है और फाउंडेशन हल्का सा लगा लिया है, बाकी कुछ भी नहीं। कंसीलर प्राइमर क्या क्या होता है ये सब मुझे पता ही नहीं है, कि ये सब मैंने कुछ भी नहीं लगाया। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। और चलिए वेट करते हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग चले जाएंगे। और सभी कोई तैयार हो गया था, छवि बस पैंट पहन लेगी रेडी हो जाएगी, फिर हम लोग जाएंगे। मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि सबसे पहले गेस्ट जो है वो मैं ही हूँ, बस यही सोच के मैं पहले नहीं जा रही थी। पर जब गई तो वहाँ पे केक कट चुका था, बस फ़ोटो सब लोग ले रहे थे और अपना अपना गिफ्ट दे रहे थे। तो ठीक था, सही समय पे मैं पहुँच गई थी उनके घर पर, मतलब जब बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। और यहाँ के भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितनी गर्मी रही होगी। कूलर लगा था, पर कूलर तो यूँ लग रहा था कि जैसे बस हवा दे रहा है, वो कुछ असर नहीं कर रहा है। और आपने देखा ना केक अंदर गया है, क्योंकि केक कट चुका है, अंदर गया है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। और मैं मतलब इतनी गर्मी थी ना, और मेरा फ़ोन का बैटरी भी सुबह से मतलब मैं चार्ज लगाना आज भूल ही गई थी, इतना ज़्यादा मैं थक गई थी। तो इसलिए ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया है कि खाने में क्या था, कैसे खाया, क्या किया, ये सब रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। जहाँ तक मतलब बैटरी था मोबाइल में, उतना मैंने कोशिश किया है रिकॉर्ड करने का, आप लोगों तक पहुँचाने का। और ये जो प्यारी सी गर्ल दिख रही है ना, इसी का था बर्थडे, और बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। ब्लैक कलर का फ्रॉक पहन के बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत खूबसूरत ही दिख रही थी। मैंने इसके साथ फ़ोटो भी क्लिक करवाया है, पर फ़ोटो मतलब वीडियो नहीं बन पाया है मेरा। और सभी लोग अपना अपना बारी बारी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, और बाबू बाहर टहल रहा था, मैं यहीं पे थी। पसीना पोंछते पोंछते मेरी हालत ख़राब थी, अब मैं कूलर के पास जाके खड़ी हो गई थी। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही फैमिली, जल्द ही मिलूँगी आप लोगों से दूसरे वीडियो में। अपना सपोर्ट करिएगा, तो बाय बाय फैमिली।